वेलकम बैक। ईरान से मुआहदे के करीब हैं, इसराइल रुकावट न बने। बैरूत हमले पर अमरीकी सदर ट्रंप बरहम। ट्रूथ सोशल पर लिखा, बैरूत पर आज हमला किसी सूरत नहीं होना चाहिए था। इसराइल को मशरिक़ वुस्ता में अमन के इंतहाई अहम अमल में रुकावट नहीं बनना चाहिए। हम ऐसे मुआहदे के बहुत करीब हैं जो लबनान समेत पूरे खित्ते में अमन लाएगा। अमन के लिए अब तमाम फरीकों को पीछे हट जाना चाहिए। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया, इसराइल की तरफ से लबनान में कहीं भी मजीद हमले नहीं होने चाहिए। हिजबुल्लाह भी हमले रोके, ये एक पायदार अमन की शुरुआत हो सकती है, इसे बर्बाद न करें। अमरीकी मीडिया का कहना है सदर ट्रंप अपनी सालगिरह पर ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत के ख्वाह हैं। इस सिलसिले में उनकी व्हाइट हाउस में मुशीरों के साथ मुशावरत जारी है। इसराइल के ज़ाहिया पर हमलों ने फिर साबित कर दिया अमेरिका अपने वादे पूरे करने में संजीदा नहीं या फिर उसकी सलाहियत ही नहीं रखता। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने सोशल मीडिया पर लिखा, अमेरिका सेहूनी हुकूमत को ग्रीन सिग्नल देकर मुराद हासिल नहीं कर सकता। ये अच्छे बुरे का खेल अब पुराना हो चुका। अमेरिका में वादे पूरे करने का इरादा और सलाहियत ही नहीं तो सिफारती रास्ते को जारी रखने की बात करना मुमकिन नहीं। ईरान अमरीकी सदर ट्रंप के बताए हुए वक्त पर किसी भी मुआहदे पर दस्तखत नहीं करेगा। फारस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी मुज़ाकराती टीम के करीबी ज़राए ने बताया, ईरान अभी तक किसी हतमी मुआहदे पर नहीं पहुंचा। ईरान की बुनियादी शर्त उसके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना है। ईरान की तमाम बातें मान भी ली जाएं, तब भी सदर ट्रंप के मुकर्ररा वक्त पर दस्तखत नहीं किए जाएंगे। मुआहदे के लिए तमाम महाजों पर जंगबंदी लाजमी है। किसी को भी हिसाब किताब की गलती का शिकार नहीं होना चाहिए। ईरान के कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ई ने सोशल मीडिया पर लिखा, अमेरिका कोई मुआहदा चाहता है तो उसका हल सेहूनी हुकूमत को लगाम देना है। इस पागल खत्ती को रोकना होगा। ये दस्तखत की स्याही खुश्क होने से पहले हमारी टांग पर काट लेगा। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल ने मुज़ाकरात जारी रखने की मंजूरी दी थी। ईरानी मीडिया ने बताया, सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कौमी सलामती कौंसिल के फैसले की तौसीक कर दी। कहा, ईरान इस वक्त अपनी तारीख के हसास तरीन दौर से गुजर रहा है। ईरान के तमाम धड़ों पर लाजिम है वो सुप्रीम लीडर के फैसलों पर सख्ती से अमल करें। हमारे लिए बड़ा खतरा आपस के इख्तलाफ हैं। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर ने कहा, अमन मुआहदे से ईरानी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा, ईरान की मईशत को इस्तेहकाम हासिल होगा। फौजी कार्रवाइयों से पड़ोसी मुल्कों के मुतासिर होने पर अफसोस है। नहीं चाहते खित्ते की फौजी कशीदगी का खुमियाजा हमसाया मुल्क भुगतें। ईरान जौहरी हथियार बनाने और हासिल न करने पर राज़ी हो गया है। ईरानी ओहदेदार का दावा है मुआहदे में जौहरी हथियार की तैयारी और हुसूल पर पाबंदी कबूल है। दूसरी जानिब अमरीका और ईरान मफाहमती याददाश्त के मुसव्वदे की तफसील मंजर-ए-आम पर आ गई। मफाहमती याददाश्त पर एटमी प्रोग्राम, आपने होर्मुज़ खोलने और ईरानी तेल पर आयद पाबंदियों में छूट समेत कई अहम मामलात शामिल हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स ने ईरानी ओहदेदार के हवाले से बताया, फरीकैन की रजामंदी के बाद अगले 2 माह में इन मामलात पर हतमी बातचीत होगी। ईरान आपने होर्मुज़ फौरी खोल देगा। अमरीका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी ख़त्म कर देगा। अमरीका हतमी मुआहदे तक ईरान पर कोई नई पाबंदी नहीं लगाएगा। अमरीका मखसूस वक्त के लिए ईरानी तेल पर से पाबंदियाँ उठा लेगा। तेहरान तेल बेचकर सरमाया हासिल कर सकेगा। अमरीका ईरान के मुंजमद $25 अरब के असासे इलाकाई मुल्कों के ताउन से बहाल करने पर रजामंद है। ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं करेगा। हतमी मुआहदे तक ईरान यूरेनियम की आफजूदगी रोक देगा। अमरीका इस बात पर भी राजी है ईरान आफजूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा नाकाबिल इस्तेमाल बनाए। ईरानी स्पीकर के मुशीर मेहदी मोहम्मदी कहते हैं, इब्तदाई मुआहदे में एटमी प्रोग्राम पर बातचीत शामिल नहीं। फ्रेमवर्क के तहत अमरीका अपने इब्तदाई वादों पर अमल करेगा। इसकी तस्दीक होने पर अगले मरहले में एटमी उमूर पर बात होगी। आखिरी मरहले में अमरीका की तमाम बुनियादी और सानवी पाबंदियाँ ख़त्म की जाएंगी। जंग और मौशी दबाव से पहुँचने वाले नुकसानात के अजाले और तामीर नौ का निज़ाम भी इसका हिस्सा होगा। पाबंदियों का खात्मा और मौशी नुकसानात का अजाला मुज़ाकरात में ईरान के अहम मुतालबात हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे को हतमी शक्ल देने कतर का वफ़द तेहरान पहुंच गया। कतरी वफ़द वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा के मुशीर की सरबराह में तेहरान पहुंचा। दौरे का मकसद ईरान और अमरीका के दरमियान पैगामात का तबादला जारी रखना और मुआहदे को हतमी शक्ल देने में मदद करना है। चंद रोज़ के दौरान कतरी वफ़द का तेहरान का ये दूसरा दौरा है।
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان سے ٹیلی فونک رابطہ، امریکہ اور ایران میں مفاہمت کی جانب حوصلہ افزا پیش رفت کا خیر مقدم کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا، اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی مثبت پیش رفت خطے میں امن و استحکام کی راہ ہموار کرے گی۔ پاکستان اور ترکیہ نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مصری ہم منصب ڈاکٹر بدر العاطی سے بھی رابطہ کیا۔ امریکہ ایران مفاہمت میں پیش رفت پر بھی بات ہوئی۔ پاکستان اور مصر نے قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ اسرائیل نے ایک بار پھر لبنان کے ساتھ جنگ بندی کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ جنوبی بیروت کے مضافاتی علاقے زاہیہ پر گائیڈڈ میزائل داغے۔ حزب اللہ کے اہم آپریشنل کمانڈر ابو حسین ساجد سمیت 3 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے علاقے بنت جبیل میں مکانوں اور سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنایا، جس سے 5 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیل نے 24 قصبوں اور دیہات کے رہائشیوں کو فوری طور پر انخلا کی دھمکی دی ہے۔ بیروت کے مضافاتی علاقے زاہیہ پر اسرائیلی حملوں کا بدلہ لیا جائے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا اعلان۔ ایرانی میڈیا نے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹرز کے عہدیدار سردار اسدی کے حوالے سے بتایا، اسرائیلی جرائم کو بغیر جواب کے نہیں چھوڑا جائے گا۔ دنیا کہہ رہی ہے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے امن قائم ہوا۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر کا قومی اسمبلی میں خطاب اپوزیشن کو مخاطب کر کے بولے، کاش اس وقت آپ نے میثاق معیشت کی بات مانی ہوتی، آپ نے پیشکش کے باوجود اس کشتی میں بیٹھنے سے انکار کیا۔ پوری دنیا معترف ہے کہ پاکستان نے امن کے قیام کے لیے جو اپنا کردار ادا کیا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشوں سے امن کا قیام ہوا ہے۔ ان کی جماعت کے سربراہ کے بیانات آن ریکارڈ موجود ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ جب ملک کی معیشت کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ریاست کی بقا کے لیے اپنی سیاست قربان کی۔ کاش اس وقت آپ نے میثاق معیشت کی بات مانی ہوتی جب شہباز شریف صاحب نے اسی ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا کہ آؤ میثاق معیشت کریں پاکستان کی خاطر۔ آپ نے اس وقت اس کشتی میں بیٹھنے سے انکار کیا۔ سورج پہ لگے دھبا قدرت کے کرشمے ہیں، بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔